जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जय वीडियोस पर। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से माता सीता की जो दुविधा है उसको उससे निकालने के लिए माता सीता को वहां पे माता पार्वती पहुंच जाती है और उनको ये ज्ञात करवाती हैं कि असल में आपकी पहचान क्या है और आप क्या। माता पार्वती अपने आप को बताती हैं कि मैं उमा और मैं आपके मन में जो उथल पुथल चल रहा है, क्यों आपको देवी बोला गया, इसके लिए आपको अवगत कराते। उसके पहले उन्होंने जो हिप्नोटिज्म किया था कि कुछ नहीं, कोई ये नहीं आया ना कोई गया है, सब ठीक, सब बढ़िया है। उसके ऊपर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी पिछले एपिसोड में। और जो माता पार्वती ने दिव्य रूप के दर्शन करवाए उनको, सभी नौ दुर्गाओं के, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से उनको समझा, उसके लिए भी हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से सभी आप ही के अंदर है, किस तरीके से आप अपने अंदर की दुर्गा को पहचान, किस समय कौन काम आएगा, किस समय किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से शालीन बनना है, किस तरीके से उग्र बनना है, ये सभी का प्रतीक है वो नौ दुर्गा है। मतलब ये है कि जो कुछ भी चल रहा है वो पहले से ही प्लानिंग है। उसके पीछे की जो जय और विजय की कहानी माता ने सुनाई कि किस तरीके से वो अलग अलग जन्मों में अलग अलग रूप लेकर के प्रभु के शत्रु बनेंगे, वो भी उन्होंने स्वयं चयन किया। और उस चयन के उपरांत ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। भगवान आएंगे, उनको तारेंगे। जल्दी ही इनकी मुलाकात वापस दरबारी के रूप में नारायण लोक में होगी। तो चलिए फिलहाल ये सब देखते हुए हम देखते हैं आगे कि इस वक्त माता अपने मन को धीर गंभीर करते हुए अपने आप को जानने के बाद किस तरीके का फील कर रही है। वही दूसरी तरफ राम जी को देखे भी बहुत दिन हो गया है। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 195 पार्ट 1। ऐसी सती स्त्री को मेरी अर्धांगिनी के रूप में वर्ण करना ही मेरी सबसे बड़ी विजय होगी। जो सुख और आनंद मुझे तीनों लोक, सातों द्वीपों और नव ग्रहों को जीतकर भी नहीं प्राप्त हुआ, वो वैदेही नंदिनी सीता से विवाह करके प्राप्त होगा। किंतु कैसे? उसने तो तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैंने तो सोचा था यदि तुम्हारा विवाह उसके साथ हो जाएगा तो मेरे अमंगल सूचक सारे संदेह मिट जाएंगे। किंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं मंदोदरी की कही बात सच ना हो जाए। कहीं ये स्त्री लंका के विनाश का कारण न बन जाए। नहीं माता, नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो फिर इस अमंगल को मंगल करने का क्या उपाय? सीता का एक ही विश्वास, उसका बल और उसके सतीत्व का एक ही आधार है, और वो है राम। लेकर उसने अपने समस्त यातनाओं और कष्टों को आनंद में परिवर्तित कर लिया है। यदि राम उसका विश्वास है तो उसके इस विश्वास को अवश्य टूटना होगा। जैसे ही उसका यह विश्वास टूटेगा वो रावण के चरणों में होगी। किंतु महाराज, उसका ये विश्वास टूटेगा कैसे?
क्षण विश्राम कर लीजिए। लक्ष्मण, उस दिशा में। ये तो ऋषिमुख पर्वत की ओर संकेत कर रहे हैं। हमें महाराज सुग्रीव को सूचित करना होगा। जामवन जी, मैं मानता हूं कि बाली भैया यहां नहीं आ सकते, पर जिस प्रकार बाली भैया ने पहले भी अपने योद्धाओं को यहां भेजा था, उसी प्रकार वो पुनः किसी और को भेज सकते हैं या वध करवा सकते हैं। मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? जो भी आएगा उसके लिए हम पर्याप्त हैं। देखो वो लोग आ रहे हैं। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। क्या हुआ? तुम दोनों इतने भयभीत क्यों हो? सन्यासी, सन्यासी के वेश में दो योद्धा इसी ओर अग्रसर हैं। दोनों के हाथों में धनुष बाण है। निश्चित ही किसी उद्देश्य से प्रेरित लगते हैं। शीघ्रता भी थी दोनों में। जिसका भय था वही हुआ। अब क्या होगा हनुमान? सुग्रीव, निश्चिंत रहो, पहले पूरी सूचना तो प्राप्त कर लें। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वो बाली द्वारा भेजे गए दो योद्धा ही हैं? जी महाराज। पर यहां कोई योद्धा क्यों आएगा? मित्र, मैं अभी जाकर पता करता हूं कि वो दोनों कौन हैं और इस ओर आने का उनका उद्देश्य क्या है। यदि तुम्हें थोड़ा भी संदेह हो कि भैया बाली के योद्धा हैं, तो तुम मुझे संकेत दे देना। मित्र, यदि बाली ने उन्हें भेजा होगा तो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मार्ग तो यही समाप्त हो गया भैया। इतना बड़ा पर्वत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार्ग भटक गए। लक्ष्मण, वहां देखो, कोई आश्रम प्रतीत होता है। वहां अवश्य कोई न कोई होगा जो हमें आगे के मार्ग से अवगत करा सकेगा। मैं जाकर देखता हूं भैया। कोई है जो हमारी सहायता कर सकता है? माता, हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। अवश्य बताऊंगी कि दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला मार्ग कौन सा है। इसके पहले थोड़ा विश्राम कर लो। ऐसा प्रतीत होता है बहुत दूर से आ रहे हो।
कुछ समय के लिए शबरी के आश्रम का आतिथ्य स्वीकार करो। समय का अभाव है माता, हम अति शीघ्रता में हैं। कृपया ये कौन है पुत्र? ये मेरे बड़े भैया है दशरथ नंदन राम। सबरी देखी राम गृहाए, मुनि के बचन समुझि जिया भाए। और मैं उनका भाई लक्ष्मण। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। रघुनंदन श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी प्रणाम माता। लपटाई। मेरी कुटिया के द्वार तक तो आ गए, कुटिया के भीतर पदार्पण नहीं होगा। थोड़ा सा अलग दिखाया है इसमें कि अभी तक जब हमने देखे थे माता शबरी का वेलकम जो था, वेलकम यानी वो किस तरीके से सुबह उठ के उनकी दिनचर्या होती थी कि वो नित्य नियम अपनी कुटिया के आगे फूल बिछाती थी। फूल बिछाने के बाद वो बेर चुनती थी, चखती थी, रखती थी। अच्छा, बेर हर सीजन में नहीं रहते थे, तो वो अपने सीजन के हिसाब से फल रखती थी। उस सीजन में, जिस सीजन की ये बात हो रही, उस सीजन में बेर हुआ करते थे, तो वो बेर चख के रखते थे। और जिस तरीके से उन्होंने वो कुटी का मतलब रास्ता दिखाया था कि किस तरीके से वो फूल बिछा करके बेचारी रोज उन मुनिवर की बात सिद्ध होने का इंतजार करती थी कि राम आएंगे, तो उनके लिए बैठ के अपनी पलकें बिछाए इंतजार करती थी, पुष्पों द्वारा पथ प्रदर्शित करते हुए। यहां पे थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिला कि अचानक से वो कुटिया दिख गई, अचानक से वहां रास्ता पूछने लगी, और उसमें ये हुआ कि अरे मुनि की बात सच होने वाली है। तो थोड़ा सा तो अलग देखने को मिला है। प्रभु राम जी के दर्शन जो भी प्राप्त करता है, तो उनको एक कनेक्शन महसूस होता है, एक आभा महसूस होती है कि हाँ, ये होता है ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी, तो वो आकर्षण बढ़ाती है। वो इसमें दिखाया कि हाँ, कौन है ये जरा बता दो। हाँ, तो उस हिसाब से जो दिखाया गया वो अच्छा दिखाया गया। अच्छा, एक और चीज था कि इतने एपिसोड के बाद जो सडन मूवमेंट दिखाया, तो बीच का कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया गया, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड। सीधे माता सबरी के पास पहुंच गए हैं, सुग्रीव के पास भी न्यूज पहुंच गया, हनुमान जी भी आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी मिलन दिखाया जाने वाला। मतलब 15 मिनट में वो सब हो गया जो हम पिछले 5-6 एपिसोड। हनुमान जी कह रहे हैं सुग्रीव से, अगर भाई दुश्मन निकले तो यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो वही निपटा दूंगा। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे के एपिसोडों में क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त लंका से जो है वो स्टोरी आगे निकल आई, इंडिया में वापस आ गया। फिलहाल अच्छा मुझे ये लगता है, जब भी दोहा बजता है ना किसी तो उसके साथ जो बीजीएम, पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत प्यारा लगता है, सारे इमोशन कनेक्ट करता है। फिलहाल मित्रों, इस एपिसोड को हमें यही करना होगा समाप्त। शीघ्र मिलेंगे के साथ, तब तक के लिए राधे।